पे जो चमक आती है वो महतारी के कर्म से आती है, मैया के कर्म से। और संतान हो उधर में और महताई पोता मट्टी भग रही हो तो चमक आवे ही कहां तक। बताओ, मट्टी कोई खावे की चीज है? बेटा जन्मा तो कैसा जन्मा है बताया हमारे गुरुदेवता ने। लला में रोए सी घर नु में जायो, लला में रोए सी घर नु में, लला में रोए सी घर नु में जायो, लला में रोए सी घर नु में जायो, लला में रो जायो, लला में रो सी घर नु में जायो, लला में रो। ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, अरे लला जन जन्मो और नारु संग नहीं आयो, लला में रोए सी घर में जायो, लला अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, सोना जन्मो नारु संग नहीं आयो, लला में रो ऐसी घरिया में जायो। देखो परमात्मा जानता था कि जब मैया के पास कोई है ही नहीं तो नार काटेगा कौन, तो उस बेटा के नार आया ही नहीं। और वरुण देवता धरे साथिया, अरे धरे साथिया और इंद्र नाचिवे आओ, लला में रोए सी घर में जायो, अरे वरुण देवता धरे साथिया, धरे साथिया इंद्र नाचिवे आयो, लला में रो ऐसी घरिया में जायो, लला वरुण देवता धरे साथिया और इंद्र नाचवे आयो, लला मेरो ऐसी घड़ी में जायो। राजभवन पे बाजे बज रहे हैं बेटा की खुशी में, और इधर क्या बजा है? अरे कोई बजाई रहे थाली को, अरे थाली को और काउन बेला बजायो, लला में रो ऐसी घरिया में जायो, लला अरे कोई बजाई रहो थाली को, अरे थाली को काउन बेला बजायो, लला में रो ऐसी घरिया में जायो। भारी हर्ष हुआ, राजा को भी पता चल गया था कि बड़ी रानी के बेटा हुआ है। मन तो खूब करो कि लाओ देखे हमें, पर हिम्मत ने काम नहीं दिया। जब नामकरण करवाए, बड़ी रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, और छोटी रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। श्रोता बंधु, एक सेर आटा जौ का ही जाता था केवल, उसी से अपना पालन करती थी। धीरे धीरे बेटा को पाल के 5 वर्ष का कर दिया, 5 वर्ष का। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के बेटा को गोद में लिए बैठे थे, गोद में। तो बड़ी रानी का लड़का ध्रुव धीरे धीरे निकल के, और जब सामने पहुंचा, जितना समाज बैठा था, राजा के सचिवगण प्रधान बैठे थे, वो सब चारों तरफ देख के बोलेंगे देखो राजगद्दी लाख बालक तो वो है। सूर्य जैसा तेज चमक रहा था, पर हिम्मत काऊ की नहीं परी कहवे की। ध्यान रखना, ऐसा होता क्या? अरे भोड़ी सी सूर
आवे तो बालक का 18 दिन बुखार आवे ऐसी ऐसी शकल के और ऐसे ऐसे राजन के से कुमार हैं सगड़ाने सब कमंडल लेके द्वार पे भीख मांग रहे कोई तेरी आफत संग सुखी रहे कोई तेरी आफत संग सुखी रहे कोई तेरी आफत संग सुखी रहे भैया सुखी रहे कोई डोल रही मारी मारी कोई तेरी आफत संग सुखी रहे भैया सुखी रहे आया सुखी रहे कोई डोली नहीं मारी कोई सोने के छतुरा छाई चले कोई सोने के छाती रचाई चले कोई धूप में तेल करे यतिहारी कोई सोने के छाती रचाई एक वो भी शरीर है जहाँ शरीर के ऊपर सोने के छत्र छाया कर रहे हैं और एक बेउ शरीर है जो बिल्कुल नंगी काया जेठ की दोपहरी में पामरो बज रहा हो खेत में अरे से सटरे सुने रटरे अरे से सटरे सुने रटरे परिक्रम की गति करे नहीं ध्यान रखना आज ध्रुव जी सामने खड़े थे नजर राजाओं की पड़ गई पर ध्यान रखना खून का खिंचाव ऐसा होता है कि जिस समय उत्तानपाद महाराज का अंश सामने दिखा है हालत क्या बनी देखो राजकुमार अरे कहर से अपार करो नहीं लालो और ये अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो
कर दो तुम्हें भोजन करे आऊं, जाओ करे आओ। तो जैसे ही वो दास घर पे पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि लाओ भोजन रख लाओ। सोता बंधु पानी तो दे गई, रोटी पस रही, सो ने कही के सुनना रही का है कि तुम बादना जी कह रही के छोटी भाई रानी ने राजा पे लिखवा ली है कि बड़ी रानी को लड़का तो कचहरी में जाऊ ना सके तो लिखवा ना रही तुमको अंतर रहता हो। ए पागल लिखवा ली वही पर अब हम देख के आएंगे बड़ी भाई कोई बैठो सूदे लंगोद में कि मैं किसम कि तुम आई किसम कि तूने तू कुल्ला करियो मैं हाला आ रही कहूँ मंजा आग लगाए वे लौटे पर ना मानी। ध्यान रखना नारी के पेट में बात रुकती नहीं है। और अगर तुमने बल दे के कही दी ने कि जा बात है कहूँ कहियो मत सबरे दिन चना से भैया तरंगे पेट में बच्चे नहीं पड़े और ताऊ खन लेकर के चाची मैंने तुम्हें बता दी है पर तुम कहते हैं अब बता कहियो मत कही तो दैया। तो आज ये धर्मराज दुष्टर का श्राप लगा हुआ है। सोता बंधु जाके छोटी भाई रानी थी कही मैया सुनना रही कि काय कि तुम्हारी सौत को लला और राजा की गोद में देख के आए वे बिहार। सही बता रही है कि सही बता रही है? जो इतना शब्द कान में परो क्या अरे तवल्ली कर चलिए महारानी ये तेरा पिता नहीं है और न ये तेरी राजगद्दी है। इस गद्दी पर अगर अधिकार है तो मेरे बेटा का है। और तो अगर जाई गद्दी पे बैठनो सुरछी कह रही है तो अगर जाई गद्दी पे बैठनो तो मेरी कोख ते जन्म लेता तो तेरा अधिकार होता। रोता हुआ ध्रुव चल लिया सोता बंधु पर कई राजा उन्हें कुछ नहीं कह पाए। ध्यान रखना अगर काउआ नरक को द्वार देखना हो कैसो है